हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हमें कहाँ से शुरू करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज ग्रुप 1 का है, श्लोक नंबर 2.64, 65 एंड 66। 2.64 एंड 65 ललित प्रभु जी बताएंगे और 2.66 मैं और नारायणी माता जी करेंगे। तो पहले ललित प्रभु जी ज्वाइन तो किया हुआ है, आई थिंक ही इज देयर ओनली। 2.64 एंड 2.65। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप शुरू कर सकते हैं ललित प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। 2.64 राग द्वेषाभिमुक्तेषु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवेशा विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अनुवाद में, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। फिलोसफी, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विधेय आत्मा। जो व्यक्ति विधि का पालन करता है और शास्त्र अनुसार साधना भक्ति करने का प्रयास करता है, वह भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। फिलोसफी 2 और उपाधि तात्पर्य बता रहे हैं कि जब तक इंद्रिया भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हमें कोई भी कार्य करना है तो भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। जैसे ही हमारा मन कुछ खाने का है तो शुद्ध भाव से प्रसाद बनाएं, भोग लगाएं, फिर उसे ग्रहण करें। या फिर कहीं घूमने का मन है तो मंदिर जाना चाहिए या कहीं धाम पर भी जाना चाहिए। एनालॉजी, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में समानता बनाए रखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो भौतिक जगत के लोगों को यह दिखाते हैं कि वो भी हमारे जैसे हैं, लेकिन अंदर से वो किसी भी वस्तु या धन से आसक्त नहीं होते हैं। पूर्ण कृष्णा भावना में रत रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। वह व्यक्ति समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है। पर्सनल एप्लीकेशन, मैं प्रयास करूंगा कि वही कार्य करूं जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। गुरुजन और हमारे सीनियर डिवोटी जो हमें गाइडलाइन देते हैं उसी के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। ऐसा करने से हो सकता है भगवान की थोड़ी कृपा प्राप्त हो जाए। 2.65 प्रसादे सर्व दुखा नाम हनि उपजायते प्रसन्न चेतसा ही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। यहाँ पर भगवान पीसफुल रहने का फॉर्मूला दे रहे हैं। जिसकी बुद्धि व्यवसात्मिका हो जाती है अर्थात जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है, उसके जीवन के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप इस प्रकार हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक इसका अर्थ है जो हमारे आसपास के लोग, रिलेटिव या समाज के कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु, जैसे हमें मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार से हमें कोई दुख दे रहे हैं तो उसे कहते हैं आदि भौतिक। आदि दैविक, देवताओं के द्वारा दिए गए दुख। जब देवता रुष्ट हो जाते हैं, धर्म की हानि होती है, तो जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा इत्यादि से जो ताप प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप यह हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। एप्लीकेशन, मैं प्रयास करूंगा कि अपने मन और बुद्धि को भगवान कृष्ण की या कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगा सकूं।
जिसमें से जीवन के तीनों ताप आसानी से सहन कर सकूं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। 2.66 करेंगे। 66 भी बोल दें प्रभु जी? हाँ कि हाँ, पहले नहीं आप बता दीजिए। नासिते बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावित्याचार्य शान्तस्य कुता सुखम। भावार्थ, जो कृष्ण भावार्थ में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख को भी कैसे हो सकता है? अब इसकी फिलॉसफी एनालॉजी और एप्लीकेशन नारायण बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावना भवित होने पर भी जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता बल्कि दिखावा करता है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य हो सकती है ना मन स्थिर हो सकता है, जिसके कारण वह सदैव अशांत रहता है। इस श्लोक के तात्पर्य इको हो रहा है। बाद में श्लोक नंबर 529 में भगवान ने खुद कहा है कि जो मनुष्य ये जानता है कि सारे तप और यज्ञ का भोक्ता केवल मैं ही हूँ, वही अशांति और दुखों की मुक्ति पाएगा। इस्कॉन में जाने से पहले मूर्खता से हम पेड़ के पत्तियों को साफ करने में लगे रहते थे और जड़ को इग्नोर करते थे। जैसे शरीर के किसी भी हिस्से को अगर स्वस्थ रहना है तो हमें अच्छा भोजन सेवन करना पड़ेगा। पेट में अच्छा भोजन ही उस अंग को स्वस्थ बना लेता है। वैसे ही जब कृष्ण ही सब चीजों के भोक्ता हैं, तो हमें ये सरल उपाय क्यों नहीं सरल उपाय करके अपने आप को शांत क्यों नहीं करते? इधर उधर भटकने में से अच्छा है कि कृष्ण को खुश करने में लगे रहें और अपनी सारी इंद्रियां राजा अम्बरीश की तरह भगवान को खुश करने के लिए लगाकर अपना जीवन शांतिमय व सुखमय बताए। पर्सनल एप्लीकेशन। एक बार मैंने प्रभुपाद जी का एक पोस्ट पढ़ा जो मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। Your body is already sold to Krishna. We are all sold to Krishna and have no other business but service. That should be our determination. पहले से ही हम बिके हुए भगवान कृष्ण के हाथ में, और जो बिका हुआ इंसान मनुष्य होता है उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, वो दास की तरह रहता है। और जो भी भगवान की मर्जी होगी, भगवान कृष्ण जैसे हमको बताएंगे, उनको दास की तरह अपने आप को उनको फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो आगे से ही बिकी हुई हूँ। मुझे उनकी दासी बनकर रहने का जितना सुख मिलता है वह किसी और वस्तु में मिलता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हो गया? हमारे तीन ही श्लोक थे प्रभु, 64, 65, 66 ग्रुप 1 के। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या कैसे चलता है, पूछा था। चौथा प्रश्न पूछता, व्रजेत किम, विचरण कैसे करता है। उसका मतलब था कि एक भक्त अपने जीवन को चलाता कैसे, जबकि इंद्रियां तो उसके पास है, इंद्रियां शक्तिशाली है, और फिर अपने लाइफ को कैसे मेंटेन करता है कि वो का पतन नहीं होता। ये मुझे समझाइए, स्थित प्रज्ञ मतलब एक्शन कैसे करता है, लाइफ को स्पेंड कैसे करता है। तो उसको बता रहे हैं क्योंकि उसके पास क्वालिटीज ऑलरेडी, क्वालिटी से मैंने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ बता रहे राग द्वेष विमुक्तेषु, राग और द्वेष से विमुक्त होने के कारण विषयान इंद्रिय चरण, तब इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। राग और द्वेष जो दो अपोजिट वर्ड है, राग का मतलब अटैचमेंट, द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या करना किसी से या घृणित का, अच्छा नहीं लगना। तो दोनों चीज जो है, आसक्ति और वैराग्य, वैराग्य मतलब मुझे ये नहीं चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जीवन इसी पर डिपेंडेंट है। इसको बोलते हैं भोग त्याग प्रवृत्ति। भोग त्याग को पेंडुलम के समान बताया गया, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग, हमारा जीवन इसके अंदर है। कैसे?
गुलाब जामुन आपको अच्छा लगता है, आप गुलाब जामुन खाते हो, बढ़िया टेस्ट लगता है, आप खाते जा रहे हो, तो थोड़ी देर बाद ना लगता है बहुत ज्यादा हो गया, बोला अब नहीं खा सकते प्रभु, अब मत दीजिए। 1 2 3 4 5, आप 9 8 9 जब चले जाए ना, बोलेंगे 8 9 तो बहुत ज्यादा हो गया, अब 10वां दे देंगे ना तो 10 के 10 बाहर आ जाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं त्याग। अब वो बोलते हैं मुझे मुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं है। वही गुलाब जामुन क्या कर रहा है, अब कष्टकारी है उसके लिए। जो पहला गुलाब जामुन आनंददायक था, और वही रस, वही सब स्वाद, सब कुछ वही है, पर 10वां गुलाब जामुन कष्टकारी है। तो भौतिक संसार में हम डेली ऐसी करते हैं, देखिए, भोग त्याग लगे हुए हैं। तो इससे मुक्तस्त होना चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए। क्या? जितना आवश्यक उतना लेना, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, स्वाद हो या ना हो। आपको पता है, गुरु महाराज की पास टाइम बताता हूँ, गुरु महाराज वृंदावन से आ रहे थे, तो महाराज को भूख लगी, महाराज पूछे प्रसाद है? तो भक्त ने बोला महाराज हम तो प्लान किए थे कि वहीं जाके लेंगे, लेट हो गए, तो प्रसाद नहीं। महाराज बोले कुछ भी नहीं है। बोले महाराज एक चपाती है, सब्जी उब्जी नहीं है, नथिंग, ओनली चपाती। महाराज बोलते वो प्रसाद नहीं है क्या, उसको दो। गुरु महाराज ने वो चपाती को लिया, उसको फोल्ड किया, ऐसे खाने लगे आराम से। और भक्त लोग जो बैठे थे उनको लग रहा था कि महाराज को कैसे लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा। बोले महाराज आई एम वेरी सॉरी। बोले नहीं, प्रसाद, और इतना आनंदित प्रसाद है, इतना अच्छा लग रहा मुझे। और प्रसाद लेते खा, पूरा रोटी चपाती खाए, फिर पानी पिया। फिर महाराज बोले मुझे हाथ हैंड वॉश करना है। तो भक्त ने कहा कि महाराज ये पानी इससे धो लीजिए। बोले नहीं, तो पीने का पानी है। कितने का आता है? उसमें 15 रुपए। बोले 15 रुपए का आता है। बोले मैं इससे नहीं दूंगा। महाराज हाथ को ऐसे रखे रहे। 3 किलोमीटर चलने के बाद एक ढाबा आया, वहां से भक्त ने मग में पानी ला के दिया, तो महाराज हाथ धोए। बोले मैं कृष्ण का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। और चपाती को महाराज एकदम बड़े चाव से, बड़े फ्रेंडली हो गए, इच्छा से खाया। सी, तो भगवान का जो भक्त होता है उसके अंदर ना अटैचमेंट होता है किसी चीज से, ना घृणा करते हैं। हमको लगता है कि हम तो इतने बड़े सीनियर डिवोटी हैं, या हम तो गृहस्थ हैं, हम तो इतना कमाए, हमें तो बढ़िया प्रसाद आते जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बस में पूरी व्यवस्था होना चाहिए, जो ढोकला वोकला सब बोलना चाहिए अच्छे से, नहीं तो हम तो नहीं जाते। और एसी भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। पिछली बार अच्छी गाड़ी में तो खिड़की नहीं थी, हवा आ रही थी उससे। तो इसका मतलब हमें अभी भी राग है, अटैचमेंट है। अच्छा देखा, कुछ सालों तक समय बिताने के बाद में कुछ लोगों को खिड़की वाला सीट चाहिए रहता है, विंडो सीट, जाके पहले बैठ जाएंगे विंडो सीट। पता नहीं विंडो सीट में मिलता क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। सारे भक्त आकर्षण जो वास्तविक अंदर में है, बस में है, डिवोटीज है, कीर्तन है, प्रसाद है, एक्टिविटीज है, लेकिन उसको बाहर देखना है संसार में। इसको बोलते राग। द्वेष का मतलब ये होता है, एक तो वैरागी होता है, द्वेष का मतलब दूसरा चीज होता है, दूसरे चीजों से घृणित होना। तो जो भक्त होता है ये दोनों से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों का कार्य करता है, तब इंद्रियां डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे जिह्वा है, जिह्वा में अगर राग है तो स्वादिष्ट खाने की इच्छा होगी, राग नहीं है तो जो खा लो, फिर इंद्रियां आपको तकलीफ नहीं देने वाली। इस प्रकार व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर राग द्वेष से बच गए तो भगवान की कृपा निश्चित है। 64 से लेकर 72 तक भगवान यही वर्णन करने वाले हैं कि किस प्रकार एक इंद्रियों को के साथ एक भक्त स्थित प्रज्ञ चलता है, जीवन बिताता है। 64 से 70 पूरा चैप्टर फिनिश होगा उसमें। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त समानता अवंचित कार्य भी कर सकता है। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो पावरपॉइंट में बोल रहे हैं। कृष्ण की इच्छा है तो गलत काम भी भक्त करने के लिए तैयार हो जाता है, अगर कृष्ण की इच्छा हो। जैसे प्रभुपाद जी, कल मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी इसी पर लेक्चर बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोला कि कर्ण जो है उसका रथ का पहिया फंसा, उसको मार दो। तो अर्जुन उसको मार दिया। पहले हिचक रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं मैं कह रहा हूं मारो, तो उन्होंने मार दिया। देखिए कितना गलत देखा जाए, किसी का इक्वल से इक्वल लड़ना चाहिए, दोनों स्थिति बराबर हो। बोले नहीं तुम लड़ो। और उसी तरह युधिष्ठिर महाराज को जब कहा कि तुम झूठ बोलो जाकर, अश्वत्थामा मर गया है, तो झूठ नहीं बोले तो स्वप्न में उनको दर्शन हुआ नरक का। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर में बोल रहे हैं कि अब कृष्ण आएंगे और बोले किल प्रभुपाद, ये शुड किल प्रभुपाद, ऐसा बोल रहे प्रभुपाद जी, मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं कि तो कृष्ण जो बोलते हैं
वो देखने में भी लगे कि अवांछित है, अबोनेबल है, लेकिन फिर उसको करना चाहिए। कृष्ण की इच्छा नहीं है तो ऐसा कार्य नहीं करता है, यहाँ तक कि साधारण सा कार्य भी करने के लिए वो नहीं करता उसको। यही चेतना भगवान की हेतु कृपा है। इस चेतना तक पहुंचना बहुत कठिन कार्य है, जिसकी प्राप्ति भक्त के इंद्रियों के आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कई बार देखते हैं जैसा जनक महाराज राजा है, गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी महाजन है। कैसे हो सकता है? जब भगवान की विशेष कृपा होगी तो परिवार में रखते हुए महान भक्त बन सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ से एक गृहस्थ महान तब हो सकता है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ब्रह्मचारी जीवन का पालन करता है। ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इंद्रियों की भोग वस्तु स्त्री पुरुष सामने में है, फिर भी उसका भोग नहीं करता है, वो ज्यादा संयमी है, वो ज्यादा उन्नत है। तो इसलिए इंद्रियों से आसक्त होते हुए अगर भगवान की इच्छा है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मेरे पिता भक्ति ठाकुर परमहंस है, मैं उसका योग्य नहीं हूँ, और मैं उससे योग्य होता तो विवाह करके हजारों बच्चे पैदा करता, लेकिन मैं उस योग्य नहीं हूँ अपने इंद्रियों को से। हालांकि वो कमल वो नयनमणि मंजरी है, लेकिन ऐसा कह रहे शिक्षा देने के लिए कि अगर मैं इंद्रियों को संयम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे लिए संन्यास आश्रम ठीक है, अन्यथा भक्ति ठाकुर जैसा परमहंस व्यक्ति हजारों बच्चे जन्म कर शुद्ध भक्त बना सकता है। तो यही है इंद्रिय का आसक्त होने का मतलब, यही है भगवान के लिए इंद्रियों से आसक्त होना। जैसे अर्जुन को बोले नहीं तुम युद्ध करो, तो युद्ध करना अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। तो भगवान के हेतु की कृपा होगी तब भी वो व्यक्ति भगवान की कृपा हेतु की कृपा प्राप्त कर सकता है, लेकिन कब? जब भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। तो यहाँ पर दोनों श्लोकों में 64 और 65 में एक शब्द कॉमन देखेंगे, वो है प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, भगवत कृपा। तो यहाँ बता रहे हैं 64 में बोल रहे हैं कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, राइट, ये बोल रहे हैं। और 65 में बोल रहे हैं कृपा प्राप्त होने का परिणाम क्या होता है। 64 में ये बोल रहे हैं कि कैसे प्राप्त करना चाहिए, क्या मतलब क्वालिफिकेशन है, योग्यता क्या है। 65 में ये बोल रहे हैं कि प्राप्त करने का परिणाम क्या होता है। क्या होता है? वो व्यक्ति तुष्टि के लिए, इस प्रकार कृष्णा भाव में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, फर्स्ट रिजल्ट ये मिलता है। दूसरा, उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, ठीक। और 66 में बताया गया है किसी की बुद्धि स्थिर एक बार हो जाए उसके क्या परिणाम होते हैं, फर्दर रिजल्ट्स क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं अगर अच्छे से एग्जाम दिया तो क्लास 12 में पास हो जाऊंगा। अच्छा, क्लास 12 में पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स लगोगे तो क्या होगा? बोले मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा। अच्छा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो क्या होगा? मैं अच्छी जॉब पाऊंगा। अच्छा जॉब पाओ तो अच्छी नौकरी में अच्छी सैलरी मिलेगा। तो ऐसे रिजल्ट्स का रिजल्ट देखा जाता है ना। सिमिलरली कोई व्यक्ति की अब यहाँ पर फर्स्ट क्या था, राग द्वेष से मुक्त होना। हाँ, सेकंड में क्या बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो राग द्वेष से मुक्त होता है उसको भगवान की कृपा मिल जाती है। कृपा मिल जाती तो 65 में क्या बोलते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तीन ताप नष्ट हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, 66 में बता रहे हैं स्थिर बुद्धि के साथ क्या होता है। ना स्थिर बुद्धि युक्त, जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है, मतलब ये सरकास्टिक श्लोका है, किसी की बुद्धि, इसको दूसरे ढंग से पढ़ सकते हैं कि नास्ति बुद्धि युक्त युक्त भावना न च भावे शांति ही शांति अस्य कुतः सुखम। तो आपको समझिएगा, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, दिव्य नहीं हो सकती। जब बुद्धि स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं हो सकता, मन स्थिर नहीं है तो शांति नहीं हो सकती, शांति नहीं तो सुख नहीं है। एक सीक्वेंस है। अब इसका उल्टा पढ़िए, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसकी बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होगी तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो शांति मिलेगी, और शांति प्राप्त होगा तो सुख मिलेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं? सुख। पर सुख के लिए यहाँ पर प्रोसेस बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका एक प्रैक्टिशनर के लिए, और इसी फॉर्मूला का चलना चाहिए। मुझे चाहिए सुख। सुख इज नॉट अ प्रोडक्ट, याद रखिए, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। सुख क्या है? बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस से बुद्धि स्थिर होती है, स्थिर बुद्धि होने से मन स्थिर होता है,
मन स्थिर होने से संतुष्टि या शांति मिलती है, और शांति मिलने से सुख मिलता है। तो सुख बाय प्रोडक्ट है। कभी भी जैसे आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन प्रोडक्ट है, तो गुलाब जामुन खाने से जो स्वाद का आनंद मिला उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। आनंद कहीं किसी स्थान पर नहीं है, वो हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट पर हम लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं और बाई प्रोडक्ट चाहते हैं। भाई आपको मीठा खाना है तो मीठी चीज जो मीठा आइटम है तो उसी में मीठा मिलेगा ना, मीठे का स्वाद मीठा आइटम मिलेगा, गुलाब जामुन और रसगुल्ला संदेश में मिलेगा। अब मिर्ची खाने के साथ मिर्ची खाकर आप थोड़ी बोलेंगे मीठा लग ही नहीं रहा है, आपने प्रोडक्ट ही गलत चुना है। तो पहले प्रोडक्ट को सही चुनना चाहिए। व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, ये बताया गया यहाँ पर। तो इसी बात को 5वें अध्याय में बोला गया होगा जो पढ़ेंगे। भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पश्यति। 5:29वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति को शांति चाहिए तो 3 चीजें उसको पता होना चाहिए। WEP फॉर्मूला कहते हैं। WEP, वेल विशर, एंजॉयर और प्रोप्राइटर। WEP वेब फॉर्मूला, यह शांति सूत्र कहते हैं। वेलविशर है भगवान, सुहृदम सर्वभूतानाम। एंजॉयर, ई से एंजॉयर मतलब भोक्ताराम समस्त यज्ञ तपस्याओं के। पी के मतलब प्रोप्राइटर, सर्वलोक महेश्वरम। तब ज्ञात माम संतरक्षति, इस प्रकार शांति प्राप्त होती है। 67 भी है, 67 तो नहीं था। नहीं प्रभु जी, 67 किसी दूसरे ग्रुप का है। 66 ओके, हरे कृष्ण कोई प्रभु। क्वेश्चन second यहाँ group. यहाँ तो कोई क्वेश्चन 68 ग्रुप 2 का है। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था एक क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, नहीं मत आप पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिए प्रभु जी। चल लेते। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि भगवान की पूर्ण कृपा और कृपा में क्या फर्क है प्रभु जी? जी पूर्ण समर्पण होगा तो पूर्ण कृपा है, कम समर्पण तो कम कृपा है। भगवान की कृपा तो कृपा है, मीन्स उसमें क्या मतलब? कृपा है, कृपा तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसको भी कृपा है, उसको भी फ्री में प्रसाद मिल रहा है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है। समर्पण ज्यादा करोगे ज्यादा कृपा मिलेगी, भक्ति भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। थैंक यू प्रभु जी। पूर्ण कृपा से उसका भौतिक बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, भौतिक बुद्धि 0 होगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जब हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं तभी भगवान की कृपा मिलती है। तो प्रभु जी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे अगर वर्क प्लेस का हम एग्जांपल लें तो कई लोग बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, मतलब बहुत क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो हम जैसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि कम से कम उनसे इंटरेक्ट करें। तो ये भी द्वेष ही है एक तरह का। तो हाँ। इस चीज को कैसे हमें डील करना चाहिए कि हम द्वेष से भी बचें और कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस से भी बचें, मतलब कैसे अपने आप को स्थिर करें ऐसी सिचुएशन में? देखो प्रारंभिक अवस्था जो रहती है उसमें बेस्ट तो यही रहता है कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अगर किसी से हमारी बनती नहीं है, क्योंकि हम भी इतने ज्यादा कंपैशनेट नहीं है, दयालु नहीं है, हमारे अंदर इतना ज्यादा क्षमा करने की भावना नहीं है, तो दूर बन रहना चाहिए। पर जब एडवांस हो जाते हैं बाय प्रैक्टिसिंग दिस चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, रीडिंग हियरिंग से एडवांस हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है दूसरों को क्षमा करना। हमको उल्टा फिर आदमी उन लोगों को जिससे बनती नहीं है, जिसको देखने से क्रोध आ सकता है, उसको प्रेम करने लगते हैं, उसको केयर करने लगते हैं, उनको सर्विस करने लगते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ मोहन रोहू जी का, मतलब अमेजिंग है, ही इज टोटली अमेजिंग। एक पीबीटी का भक्त, मतलब मैं वृंदावन जानते हम लोग कितने साल से जुड़े हुए हैं, और ब्रजमंडल परिक्रमा आज तक नहीं किया नहीं, क्योंकि उस समय बुक मैराथन चलता है। तो एक पीबीटी का भक्त जिसको 2 महीने ज्वाइन हुए, पीले कपड़े वाला, वो फॉर्म भर के आता है हमारे मंदिर में, कहीं भी जाना तो फॉर्म भरना पड़ता है, 4 लोग से सिग्नेचर कराना पड़ता है। तो सिग्नेचर कराने के लिए आया मोहन प्रभु जी से। प्रभु जी बोले देखो वो बड़े उससे ताव से आए, प्रभु जी सिग्नेचर कीजिए, मुझे ब्रजमंडल जाना पड़ेगा। प्रभु जी बोलते हैं कि ऐसा हम उस समय ग्रंथ प्यार से बोलते नया डिवोटी ग्रंथ वितरण करते हैं ना, तो हम किसी को जाने नहीं देते, उस समय आप ना बाद में भी जाइएगा। उसने उठाया और पेपर को फाड़ दिया उनके सामने, ये क्या तरीका है,
मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, रोक रहे मुझे। नया डिवोटी था, गुस्सा होकर पेपर फाड़ के चला गया। हम तो सब बैठे हैं, मेरे को बोलते हैं प्रभु जी, मेरे सामने हो रहा है, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मतलब प्रभु जी क्या चाहते। प्रभु जी बोले नाराज हो गया बेचारा हूँ, क्या करना चाहिए। मतलब प्रभु जी मान जाएगा उसको, मैं उनके लीडर को बोल दूंगा, समझा देंगे। बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु जी माला लगी, प्रसाद नहीं ग्रहण की, 11 बजे प्रसाद लेते हैं, 11 बजे प्रसाद नहीं लिया। 5 जन को बोलते हैं हारमोनियम उठाओ, मेरे को बोले प्रसाद लाओ, दोनों प्रसाद लेके उसके कमरे में गए। 2 महीना हुआ जिसको ज्वाइन किए, उसके सामने प्रसाद दिया, हारमोनियम रखे और गा रहे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर। वो गा के ना मना रहे हैं कि आप नाराज मत होइए, कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको जाने दूंगा तो मंदिर सब मेरे पीछे बढ़ जाएंगे, मैं किस किस को जाने दूंगा, इस नियम को भंग मत कीजिए, आपको दंडवत प्रणाम ऐसे कर रहे हैं। सही, जब आप बहुत ज्यादा प्योर हो जाते हो ना, तो आपके अंदर ना क्षमा करने की भावना इतनी गदगद हो जाती है, उल्टा प्रेम दे देते हो, उस व्यक्ति के हृदय जीत देते हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु करें, बलभद्र भट्टाचार्य उनके असिस्टेंट है, एक ब्राह्मण चाहिए उनको कुकिंग के लिए, तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य ड्यूटी को भेजते हैं कि पिछली बार आप अकेले गए थे साउथ इंडिया, बड़ा दिक्कत हुआ था, इस बार मैं आपको एक ब्राह्मण भेजता हूँ, वो आपको बना के खिलाएगा विलाएगा, कपड़े को धोएगा। अब वो भगवान वृंदावन आते हैं, वृंदावन में आते तो वृंदावन के कई ब्राह्मण उनको पुकारते हैं कि आप हमारे यहाँ खाने के लिए, तो वो असिस्टेंट को जनरली बोला जाता है। तो ये बलभद्र भट्टाचार्य को कहते हैं कि आप अपने चैतन्य महाप्रभु आज हमारे यहाँ प्रसाद पाने आएंगे? हाँ आएंगे, मैं पूछता हूँ। महाप्रभु बोलते हैं हाँ मैं आऊंगा। और जब शाम को जो प्रसाद का समय होता है, महाप्रभु बोलते हैं मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे कृष्ण कृष्ण लगते हैं, बस सब कुछ कृष्ण दिखता है, मुझे भूख नहीं लगती, मैं नहीं खाऊंगा। तो बलभद्र भट्टाचार्य जाके ब्राह्मणों को कह देते आज नहीं खाएंगे। तो उनको क्रोध आता था कि हमने सब कुछ तैयारी की और मना कर दिए, तुमने बात की भी नहीं की थी, महाप्रभु से पूछा भी तो नहीं पूछा था, उनको डांट पड़ती। बलभद्र भट्टाचार्य बहुत क्रोधित हो जाते एक दिन, आगे चैतन्य महाप्रभु से कहते मैं ये सेवा नहीं कर सकता, हर तीसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति आके मुझे डांट के चला जाता आपकी वजह से, वृंदावन में रहना है, मैं नहीं रहना चाहता वृंदावन में। जैसे ही बोलते वृंदावन छोड़ना है, चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं, वृंदावन को छोड़ दो हमें, मेरा वृंदावन मोर वृंदावन, ऐसे बोलते बेहोश हो जाते हैं, फिर उठते हैं। अब देखिए महाप्रभु का व्यवहार, बलभद्र भट्टाचार्य के हाथ में हाथ रख के पकड़ के बोलते हैं बलभद्र तुमने मेरी बहुत सेवा की है, वृंदावन को छोड़ना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं छोड़ूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें कष्ट है यहाँ पर, तुम कहाँ जाना चाहते हो? बोलते मैं प्रयाग चलूंगा। तो वृंदावन छोड़कर बलभद्र भट्टाचार्य के लिए प्रयाग जाते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि बलभद्र भट्टाचार्य को दिक्कत है, अपना कष्ट सहन करके अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर बलभद्र भट्टाचार्य को हैप्पीनेस देने के लिए। तो ये हायर स्टेज में दिस पॉसिबल, पर प्राइमरी स्टेज में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे सर्विस करके कर सकते हैं, बहुत कठिन कार्य होता है क्योंकि इमोशनल चीजें ज्यादा कठिन होती है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। वृंदावन से पूछिए आपके प्रश्न। Yes, Prabhu, thank you. I have a question. Prabhu ji, just Prabhu, आपने मोहन जी का बताया था. I just wanted to share one more example. There was a very senior devotee in the temple, on a very good position. Somehow the other, वो मोहन जी के against complain कर रहे थे, even with Maharaj also. So हमने थोड़ी देर बाद देखा कि मोहन जी उन्हीं को लेकर आ रहे हैं कीर्तन में, उन्हीं के साथ डांस कर रहे हैं, मतलब एंग्री नहीं हो रहे उन पर बिल्कुल भी, और अंदर से भी नहीं दिखा रहे हैं। ही इज एक्चुअली ही इज नॉट, ही इज वांटिंग हिम टू गेट हैप्पी, हालांकि गलती भी नहीं। और इतनी बार हमने देखा है कि कई बार महाराज के प्रति मोहन जी के कंप्लेंट कर देते हैं, तो महाराज अपने छोटे को भी जाकर दंडवत प्रणाम कर रहे होते हैं कि आप बुरा मत मानिए, मतलब जैसे कि उनको ये ना लगे कि भाई महाराज को दिक्कत ना हो जाए, महाराज डज नॉट गेट इनटू अ एम्बैरेसिंग पोजीशन उनको सॉल्व करने के लिए। So as you were saying, thank you, Roji. So Roji, my question was, I just wanted to understand this thing. Roji, आपने कहा कृपा पाने के लिए हमें राग और द्वेष से मुक्त होना है. When we say कृपा पाने के लिए, that means to get Krishna conscious. Here we say, if we want to become Krishna conscious, then we should give up rag dvesh. Is it right to say that? Actually, ये जो प्रोसेस है कृष्ण भावना, पूरा कृपा का मार्ग है। तो पहले कृपा चाहिए राग द्वेष से मुक्त होने के लिए, और राग द्वेष मुक्त होंगे तो you will get more कृपा।
तो जैसे एग्जाम्पल के लिए चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र को जप करना है, इसको भी किसी ने बताया है, ये भी तो कृपा ही ना हम पर, कृपा हुई, कोई बताता नहीं, हम इतने ज्यादा योग्य तो थे नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र जपना जानते भी, तो किसी ने बताया। तो जब ऐसी ही कृपा मिलती है तो राग द्वेष से मुक्त होने लगते हैं, राग द्वेष से जब मुक्त होने लगेंगे तो ज्यादा कृपा मिलेगी। बेसिकली कृपा बारिश के समान हो रही है, पर राग द्वेष क्षुद्र के समान है, हमारी पात्रता में, हमारे जो बर्तन है उसमें छेद है। जब राग द्वेष आता है, सॉरी कृपा आती है, तो उस राग द्वेष के छिद्र से सब कुछ निकल जाता है। लेकिन जैसे राग द्वेष अगर खत्म हो गया तो छिद्र बंद हो गया, अब कृपा यू कैन कंटेन मोर कृपा, आप होल्ड कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके अंदर ये भावना आ जाएगी, दया आएगी, सर्वभूतेषु, आपका दूसरे को क्षमा करने की इच्छा इजी होगी, दूसरे को सहन करना आसान होगा। अभी क्यों आसान नहीं, हमारे पास बहुत छिद्र है, राग द्वेष मोह लोभ क्रोध, बहुत सारे छिद्र बने हमारे इस चेतना में। तो छिद्रों को बंद करने के लिए कृपा की आवश्यकता है। तो जब चैंटिंग हियरिंग रीडिंग भक्तों का संग करने लगे, धीरे 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 छिद्र सब बंद हो जाएंगे, तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, तो कृपा ज्यादा मिलेगा, कृपा ज्यादा मिलेगा तो भक्ति आसान हो जाएगी, तब नाम में इंटरलेटेड है, मतलब यस वो होगा तो और होगा, वो होगा तो अच्छा। इस तरीके सेकेंड रोजी, नॉर्मली हमने द्वेष का जो मतलब हम सुनते हैं कि हम किसी से एनवी कर रहे हैं, वी आर जेलस, बट हियर इट इज एवर्जन, मतलब मैं किसी से घृणा कर रहा हूं। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड द्वेष इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट? देखिए, जो चीज माइंड का फंक्शन भी ना रिजेक्ट करता है और सेलेक्ट भी करता है, मतलब लेता भी किसी चीज को, तो रिजेक्ट किस चीज को करता है, जिसको आप पसंद नहीं करते। जिसको पसंद नहीं करते हैं तो उसके दो इमोशन, दो आपकी भावनाएं प्रकट होती हैं। एक तो कि उससे उसको कुछ, उसके बदले में उस व्यक्ति को कुछ बोला जाए या छोड़ दिया जाए, दोनों। जैसे हर चीज, हर इमोशन का ऐसी दो भाग निकलता है। जैसे रजोगुण का दो रिजल्ट क्या है, एक क्रोध होता है और एक काम होता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझ लो। उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा जी काम से वशीभूत हो गए, तो उनको काम से वशीभूत होकर अट्रैक्शन हो गया, और वही जब काम से वशीभूत होकर रजोगुण के कारण शिव जी ने भस्म कर दिया कामदेव को, तो क्रोध आ गया। ऐसे ही इसका भी रिजल्ट, सेम रिजल्ट होता है कि जब हम जब द्वेष शब्द, राग द्वेष शब्द, उसका दो रिजल्ट है। एक रिजल्ट है कि उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, दूसरा कि छोड़ देना। दूर हटना भी तो द्वेष ही है ना, आप उसके प्रेम नहीं कर पा रहे हो। देखिए, द्वेष प्रेम है या फिर द्वेष है, बीच का कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल कुछ नहीं होता। आप किसी चीज को त्याग रहे हो, उसका मतलब पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करने इटसेल्फ इज द द्वेष। तो द्वेष का दो इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट होता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दूर जा रहा हूं उससे। उससे वर्स्ट जो इफेक्ट जो होता है, वो उसको नुकसान पहुंचाना होता है, या उसकी निंदा करता है आदमी, या उसका नुकसान करने की सोचता है, हायर स्टेज में नुकसान कर देता है। तो इफेक्ट्स बाय इफेक्ट्स उसको बताते हैं। नहीं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक एनीथिंग और मेरे को मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं उसमें न्यूट्रल कैसे बनूं? मतलब अगर जैसे न्यूट्रल हो नहीं सकते बेसिकली ना, आप कुछ छोड़ रहे हैं, वो भी द्वेष का भाव है, एक भावना है, द्वेष भावना ही है। क्योंकि देखिए, इस संसार में कोई, सब चीज किसकी है, कृष्ण की है। तो आप मतलब एक प्रकार से कृष्ण की चीज से द्वेष कर रहे हो, हुआ ना, कृष्ण की चीज को पसंद नहीं कर रहे हो। लेकिन क्योंकि अभी इस स्टेज में नहीं है कि हम उसको अच्छे से डील कर सके, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन कर। लेकिन जब आपको और प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, तो उसी चीज को आप कैसे डील करने लगोगे कि भाई मैं सिर्फ द्वेष नहीं करूंगा, उल्टा मैं और ज्यादा केयर करके डील करूंगा, हैंडल करूंगा। Pray to understand with example कि if I am not liking anything right now at my stage, मैं उससे दूर हो जाऊं, rather than मैं उसको उसके अगेंस्ट कुछ बोलूं। That is at this stage ही है। और अगर एक बहुत जब हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर आएंगे, तो मैं अगर वो चीज प्रेजेंट भी होगी, तो वी विल नॉट गेट अफेक्टेड। उल्टा उसको प्रेम करोगे, प्रेम इन सेंस की मतलब उसको कृष्ण की सेवा में लगाओगे। प्रेम का मतलब यही होता है, कृष्ण की सेवा में लगाना। अभी हम लोग कृष्ण की सेवा में लगा नहीं सकते। अब जिस चीज से द्वेष करते हैं उसको लगा ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति या वस्तु से द्वेष करते हैं उसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते? अभी दूर जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे विश्वामित्र जी अफेक्टेड हो गए अप्सरा से,
और हरिदास ठाकुर जो स्टेज में था वो उसको सेवा में लगा दिया उस स्त्री को। तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो अंदर में दया आती है, उल्टा प्रेम आता है, इतना केयर करते हैं कि उसको भाई बना दें। और वो बंदा सामने बोल रही मैं तो बहुत गलत कर रही थी आपके साथ, तो बोले ठीक हो गया, माला करो, लगा दिया सेवा में। तो भगवान से एक्चुअली द्वेष हम किसी से व्यक्ति से नहीं करते हैं, हम अगर किसी से भी द्वेष करते हैं इसका मतलब ही भगवान से द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि सब भगवान से संबंधित है ना। किसी व्यक्ति से द्वेष करने का मतलब क्या है, वो तो भगवान का अंश है, तो भगवान से द्वेष कर रहे हैं। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति कनिष्ठ भक्त है जो भगवान से प्रेम तो करता है पर भक्तों से प्रेम नहीं करता। अब किसी भक्त से अगर द्वेष थोड़ा से मन में भी है या डर भी लगता है या कुछ फीलिंग ऐसी है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, मुश्किल है। लेकिन जब एडवांस हो जाएंगे उसी भक्त को सेवा में लगाएंगे। आप देखते हैं अभी हमने चर्चा किया मोहन प्रभु जी के जीवन से, गुरु महाराज के जीवन से, जो लोग उनसे द्वेष भी करते हैं, उनसे भी द्वेष करते हैं, उनको भी गुरु महाराज अच्छी सेवा देते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, है ना। वो एक तो रिपोर्टर था, उसने क्या क्या गुरु महाराज या मंदिर के बारे में लिखा था, उसको महाराज ने बुलाया, उसको बढ़िया से एक थाल पूरा महाप्रसाद दिया, 56 भोग खिलाया, सब कुछ किया। दूसरे दिन आर्टिकल बहुत बढ़िया लिखा। तो प्रेम से ही जीता जा सकता है। तो अब इस स्टेज में नहीं है तो डिस्टेंस मेंटेन करें। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू। वैष्णव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो प्रभु जी जैसे हमें पता कब चलेगा, जैसे हम किसी डिवोटी से हमें थोड़ा सा खटाई है तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो हम उनसे दूरियां बना लेते हैं, तो सर्टेन पीरियड तक हम उनसे दूरियां बनाते रहेंगे। ऐसा कर करके प्रभु जी हमारा मतलब खासकर मेरा कि द्वेषी नेचर है, तो मुझे हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां दिख रही है, तो खामियां दिख रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही मैं वो व्यक्ति भी शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं उनसे दूर होती जाऊंगी तो क्या मैं ज्यादा ही नहीं दूर हो जाऊंगी? मुझे कब पता चलेगा कि मुझे उनसे फिर से, अगर मैं दूरी तो होती चाहूंगी तो फिर मैं एडवांस कैसे करूंगी और एसोसिएशन कैसे मिलेगा, मेरा रेक्टिफिकेशन कैसे होएगा? हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ दूर होना नहीं है, कुछ समय के लिए दूर होना है। तो जितना समय के लिए दूर होना है उतने समय में अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको बीमारी है, तो मैं अपना घटना बताता हूँ। मेरे को जब जॉन्डिस हुआ तो डॉक्टर ने कहा था लाइट फूड खाओ, खिचड़ी खाओ। तो मैं उसमें लौकी वगैरह डाल के, ये सब डाल के मैं खिचड़ी खाता रहा। 1 महीना 2 महीना हो गया, मैं खाता रहा। फिर डॉक्टर के पास मिलने गया। डॉक्टर पूछता है कि अच्छा अब तो तुम्हारा रिपोर्ट ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, क्या खाते हो आजकल? बोल खिचड़ी। अभी भी खिचड़ी खा रहे हो? नाउ यू गुड, हेल्दी हो, खिचड़ी क्यों खा रहे हो? तो ऐसे ही तब तक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए जब तक द्वेष खत्म ना हो जाए। अब द्वेष खत्म नहीं होगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि द्वेष खत्म हो जाए तो उसके लिए मैं क्या अपने कृष्णा कॉन्शियस को बढ़ा रहा हूँ। नहीं जी, डिस्टेंस ही ठीक है और हम जैसे थे वैसे ठीक है, जिंदगी हमारी पूरी गुजर जाएगी, ऐसी रहेंगे हम, और द्वेष भी ऐसी रहेगा। नहीं, द्वेष मुझे उस व्यक्ति के प्रति खत्म करने के लिए मेरे अपने ऊपर कृष्णा कॉन्शियस को हाई करना पड़ेगा। जब मैं अपने ऊपर कृष्णा कॉन्शियस हाई करूंगी तो मेरा द्वेष कम होने लगेगा, तो उसके प्रति प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है प्रभु, ठीक है, समझ गई। थैंक यू। किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे हम घर में कीर्तन करवाते हैं, तो जैसे किसी को बुलाया तो वो आता है, तो उसी रात ही उसका एक्सीडेंट होता है। तो जैसे हमने हरि नाम करवाया तो वो तब आए नहीं यहाँ पर। तो प्रभु जी ऐसे तो फिर वो कहने की लगे कि भाई मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए मैं आज नहीं आई। तो ऐसे तो प्रभु जी कृष्णा के ऊपर दोष आया, तो भी मतलब ऐसे में हम उसको क्या कहें? नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं। कृष्ण देखिए, कृष्ण की इच्छा से हमारे ही कर्मों का फल हमको मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको टीचर ने आपके जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसके मार्क्स आपको दे रहे थे, टीचर का दोष नहीं, टीचर आपने क्यों कम दे दिया मुझे, अब हम एग्जाम ही नहीं देंगे। नहीं, आपकी जो क्वालिफिकेशन थी उसी के हिसाब से आपको नंबर आए। हमारा एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि कोई कर्म थे, कर्म कट गया। और सोचो कोई कर्म आपको इतने अच्छे से काट रहा हो कि स्टिल यू आर मतलब मेंटेन कर पा रहे हो कृष्ण को भाव नम्रत, तो दुख नहीं होना चाहिए। हम लोग कृष्ण को क्यों दोषी ठहराते हैं? कृष्ण तो हमारा भला चाहते हैं। कृष्ण बिना मांगे कितनी सारी चीजें देते हैं हमको, तो कृष्ण हमारा नुकसान क्यों चाहेंगे?
वो सबसे मतलब गुड डैडी है, हैप्पी डैडी है, वो हमारे बहुत केयर करने वाले हैं, तो उनके साथ तो ये भावना रखना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारे कर्मों का फल है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो दूसरे को बुलाइए कीर्तन करने के लिए करते है ना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए, अब हो गया मेरे ख्याल से, और किसी प्रश्न नहीं है ना। रजनी माता जी। अच्छा, रजनी माता जी पूछिए, कहाँ गए? प्रभु जी, मेरा भी ये द्वेष से ही है क्वेश्चन, जैसे कि मटीरियल वर्ल्ड में है, हम नहीं भी चाहते कि द्वेष करना, पर कई बार कंडीशन ऐसे आ जाती है कि वो द्वेष आ ही जाता है, तो वो भक्त भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं? द्वेष कहीं से आता नहीं है, द्वेष हमारे अंदर ही रहता है, और जब वो द्वेष एटमॉस्फेयर से मिल जाता है ना, तो वो प्रकट हो जाता है। द्वेष हमारा जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब है, लेकिन जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो एक्टिव हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, कपिल भगवान उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद में, अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 13 साल 14 साल की उम्र तक उसको काम का कोई लक्षण नहीं दिखता है। तो क्या 14 साल की उम्र में प्रकृति उसके अंदर काम प्रविष्ट करा दी? नहीं, काम पहले से है, पर अनुकूल शरीर प्राप्त नहीं हुआ, अनुकूल वातावरण नहीं हुआ, अनुकूल चेतना प्राप्त नहीं हुई। इस समय वो चेतना विकसित नहीं हुई, शरीर नहीं था इसलिए। तो वैसे ही द्वेष हमारे अंदर होता है, पर जब द्वेष का जब उस स्थिति हमारी आ जाती है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, क्या मुझे कोई डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हो। तो कहीं बाहर से नहीं आता है। तो अच्छा तो ये रहता है कि द्वेष, देखिए द्वेष जो है वो अपने पर एक बीमारी है, उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं रहता, याद रखिए। द्वेष हमारी बीमारी है, इसको हम पर वर्क करना पड़ेगा। ये कोई बाहर से नहीं आते, कोरोना जैसी बीमारी नहीं कोई दे दिया आप, ये हमारे अंदर से पनपने वाली बीमारी है, तो इसको अपने अंदर ही काम करना चाहिए। देखिए बताता हूँ, सब एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे द्वेष कर रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा मैं द्वेष कर रहा हूँ? पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर मैं द्वेष कर रहा हूँ, तो आपको तो पता ही नहीं। क्रोध करने से पता चल सकता है मैं क्रोध कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारी बीमारी है, जिसको हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ, इस व्यक्ति के साथ या इस माता जी के साथ, या ऐसा सिचुएशन में ही क्यों द्वेष आता है, मैं क्यों अपने आप कैसे अपने आप को सुधारूं? भगवान से प्रार्थना कीजिए, उस चीज को वर्क कीजिए। ऐसा सिचुएशन पे ही क्यों द्वेष आता है, या ऐसे व्यक्ति पे ही क्यों आ रहा है, ये सब भगवान से प्रार्थना कीजिए, गुरु से प्रार्थना कीजिए, फिर धीरे धीरे द्वेष पे कमी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, छोटी सी एक बात और इसी की कंटिन्यूशन में, आई एम सॉरी, बट जैसे कई बार हमारा इंटेंशन अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, यू नो, मतलब वी वांट टू क्रिएट बाउंड्री कि हमारे को कोई मतलब ब्रीच ना करे और हमारे को डिस्टर्ब ना करे उस चीज में, मतलब तो भी वो द्वेष है। मतलब अगर हम कुछ ऐसे हमारे को, हमारी परसेप्शन में अगर कोई टॉक्सिक है और हम चाहते हैं कि नो, वी शुड क्रिएट अ बाउंड्री एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, तो क्या वो भी एक तरह का द्वेष है? या क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में प्रोटेक्शन का जो रिएक्शन वो कैसा है, दैट डिपेंड्स कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, घृणित रूप में कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, या अपने आप को बड़े अच्छे से डील करते हुए कर रहे हो, डिपेंड करता है। जैसे कई बार आप सड़क से जाते हैं, हम भी जाते हैं, जैसे मैं जा रहा था, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे रोक लिया, थोड़ा गुंडा टाइप का था, बुलेट में आया, बोलते ये सब करने से कुछ नहीं होता है जो कर रहे हो, ये सब फालतू की बातें हैं। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं जाने लगा। बुरा तो नहीं मान रहे हो पंडित जी? मुझे पीछे से आवाज लगाया, बोले नहीं, आपकी बात का बुरा क्यों मानेंगे? तो आप कैसे रिएक्ट करते हो उससे पता चलता है। इंटरनली अगर मैं ऐसा बोल भी रहा हूँ, इंटरनली अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो बैड, पर हाँ, अवॉइड करना इज नॉट बैड, पर कैसे रिएक्ट करना दैट मैटर्स। ओके, हम लोग आगे शुरू करते हैं, थोड़ा समय बाकी है। 67 से किनका था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गरिमा भास्कर माता जी 67 and 68, then I'll speak. ओके, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, स्पष्ट आ रही है। मेरी श्लोक संख्या है 2.67।
इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमि वाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति की इंद्रिय यदि मेरी सेवा में नहीं लगकर अपनी इंद्रिय सेवा में लगी रहती है, तो व्यक्ति जो है वो अपनी भक्ति की प्रगति से नीचे गिर जाता है। जैसे कि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, तो वो चाहे व्यक्ति कोई समाज की सेवा कर रहा है या परिवार की, पर वो सेवा कर रहा है। तो अगर यदि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारे पास ये अवसर है कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि एक स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति है जो वो भी अपनी इंद्रिय विषयों में लगा है, विषयों का विचरण करता है, परंतु और एक साधारण व्यक्ति भी जो है वो भी अपनी इंद्रिय विषयों में ही विचरण कर रहा होता है। परंतु दोनों में अंतर यह है कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो केवल इंद्रिय विषयों में रत नहीं है, वो भगवान को समर्पित करते हुए अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है। और जो साधारण व्यक्ति है वो केवल अपनी ही प्रसन्नता के लिए जो है वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में रत रहता है। जैसे कि मैं, मेरा परिवार और बस उन्हीं की सेवा में लगा रहता है, तो वो जो है अपनी भक्ति की प्रगति से नीचे गिर जाता है और उसकी बुद्धि जो है वो उसकी इंद्रियां ही जो है उसकी बुद्धि को हर लेती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक कि हम देखते हैं अम्बरीश महाराज जी का एग्जाम्पल कि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और दुर्वासा मुनि एक बहुत ही अच्छे योगी हैं, बहुत ही बड़े योगी हैं। तो अम्बरीश महाराज जी को क्रोध नहीं आता जब वो दुर्वासा मुनि को लगता है कि उन्होंने उनका अपमान कर दिया एक जल को पीकर, और कृत्या को कहते हैं कि आप जो है अम्बरीश महाराज जी की हत्या कर दें। तो पर उनको क्रोध नहीं आता, परंतु दुर्वासा मुनि को इतना क्रोध आ जाता है कि वो अम्बरीश महाराज के द्वारा किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पर तो इस स्टोरी में हुआ क्या होता है, इस स्टोरी में खाली एक जल ही तो पीते हैं ना, तो जल को कोई अन्न तो माना नहीं जाता। और वो भी उन्होंने अपने जो है एक आचार्य से पूछकर ही उसका सेवन किया होता है, परंतु फिर भी जो है दुर्वासा मुनि अपनी ईगो के कारण इस बात को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये फर्क होता है कृष्ण भक्त में, और ये फर्क होता है कृष्ण भक्त में और कृष्ण की भक्ति जो नहीं करता है उस साधारण व्यक्ति में। तो मेरी एप्लीकेशन इसमें यही है कि मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपनी जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाऊं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रभु जी आप एक्सप्लेन करेंगे या नहीं, आप अपना चंक्स पूरा 2.6 से? ओके, सो भागवत गीता चैप्टर 2 68th वर्स। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। रीडिंग द हिंदी ट्रांसलेशन। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। प्रभु जी मैं थोड़ा इंग्लिश में ही बोलूंगी, हिंदी में मैं ओके। सो इसका प्रिंसिपल है, इसमें दो प्रिंसिपल्स मैंने नोट किए हैं। First is that one can curb the forces of sense gratification only by means of Krishna consciousness. इसका मतलब है कि हम इंद्रिय तृप्ति ना करके हम भगवान के अपने जो सेंसेस हैं उनको भगवान की सेवा में लगाएं। इसका मतलब प्रभु जी कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? मेरा ऑफिस शुरू हो गया ना वापस, तो हिंदी इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। आप कोई भी लैंग्वेज
ठीक है, so जिसका first principle है, one can curb the forces of sense gratification only by means of Krishna consciousness, or you are engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord. And the second principle is that now it talks about that first is that, you know, how you have to control this, what you have to do. Second is how you have to do. First is what and second point is how. So second point में हम जो ये how discuss कर रहे हैं वो ये है कि one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master who has been called as a sadhaka here, or who is a suitable candidate for liberation. So this all we know that, you know, in chapter 4th 34th verse it is said that vidhi pranipatena pariprakshena sevaya. So you know, only a guru who is a self-realized soul can give you the knowledge, the true knowledge, the transcendental knowledge. Next, the analogy given here is that as enemies are curbed by a superior force, the senses can similarly be curbed, not only by human endeavor, but by keeping them engaged in the service of the Lord. कि अगर हमें अपने senses को रोकना है, उनको अगर हमें control करना है, तो हम उनको भगवान की सेवा में ही लगा सकते हैं. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इंद्रियां हैं और इंद्रिय विशेष हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते हो. जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर हमारी जो आईज, नोज, ईयर, माउथ, स्किन, ये हमारी जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, जिसे ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, या फिर हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, हैंड्स, लेग्स, माउथ, you know, rectum and genital, and our mind, which is the 11th sense. So इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं इंद्रिय विशेष से. हम इनको क्या कर सकते हैं, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से अलग ना करने के बजाय हम इनको भगवान की सेवा में लगा दें. अगर हमें, इसको मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मेरी ये इंद्रियां हैं, eyes is one of the senses, one of the knowledge acquiring senses. I cannot stop my eyes from seeing unless I'm blind. The only way to stop my eyes from seeing is that I get blind. So if I'm not blind, I have to see. I will see. So instead of seeing movies or, you know, TV or any other things that materially agitate my senses, I would rather engage my senses by, you know, watching, taking darshan of the deities or watching spiritual movies. I remember once I asked Sarpriya Prabhuji कि मुझे एग्जाम्स थे मेरे, और एग्जाम्स में मुझे बहुत डिफिकल्टी होता था. मतलब इफ आई हैड टू टेक अ ब्रेक, आई वांटेड टू वॉच समथिंग. सो आई टोल्ड प्रभुजी टीवी देख लूं. तो प्रभुजी ने बोला नहीं, टीवी नहीं, आप प्रभुपाद का एक सीरीज है वो देखो, भक्ति चारू स्वामी महाराज का. सो आई रिमेम्बर प्रभुजी आपने बताया था, और वो पूरा सीरीज मैं अब 3-4 बार देख चुकी हूँ. सो एवरी टाइम आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माय स्टडीज और माय वर्क, आई जस्ट वॉच दिस, और आई वॉच लिटिल कृष्णा. So this is one example that instead of trying to separate our senses from sense objects, we should just engage our senses in the loving service of the Lord. So yes, Prabhuji, this is यही था. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. तो यही 2 श्लोक. Yes, Prabhuji. तो 66 तक हमने पढ़ा था. कोई व्यक्ति की भगवान से संबंधित नहीं है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, मन स्थिर नहीं होगा, तो शांति नहीं मिलेगी, तो सुख नहीं मिलेगा. अब बता रहे हैं जो व्यक्ति मन को नहीं लगाता उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं. जो लगाता है उसके रिजल्ट्स को तो चर्चा कर चुके थे. वो प्रसादे सर्व दुखा नाम, उसको शीघ्र ही स्थिर हो जाता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, कीन ताप नष्ट हो जाता है. जो नहीं लगाता उसके साथ क्या होता है, 67 बता रहे हैं कि उसकी उत्तेजित इंद्रियां उसकी बुद्धि को हार लेती हैं. इंद्रियाणाम ही चरताम. तो इसमें 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं. अनुविधीयते. अनुविधीयते का मतलब निरंतर लगा रहता है, नॉट वंस वाइल. वंस वाइल से डिस्टर्ब नहीं होंगे. किसी चीज पर हमारी किसी एक इंद्रिय विषय पर इंद्रियां जब लगातार लगी रहती है तब उसको प्रचंड वायु के समान बहा के ले जाती है. एक बार देखने से नहीं होता. कोई चीज आप बिल बोर्ड पर देख लिया, एडवर्टाइजमेंट देख लिया, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. आप देखते रहते हैं, कंटिन्यूस करते रहते हैं. जैसे हमने 62 में ही पढ़ा था, अध्याय तो विषयान पुंसः. ऐसे यहाँ भी है.
तो बार बार इसलिए मतलब उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जीव जिस पर मन निरंतर लगा रहता है वो उसको उड़ा के ले जाता है, उसकी बुद्धि को रख लेता है। अगर ये इसका जस्ट 62 से कंपैरिजन करेंगे, वही ध्यात विषयान पुंसा संगस्ते सुबजायते संगात संजायते कामः, संग करने से फिर काम उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश पुनः, तो बुद्धि नाश हो जाता है तो फिर आगे नहीं वर्लपूल में गिर जाता है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि कैसे भी करके ये निकेन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, किसमें? भगवान के कृष्ण को, कृष्ण के में चरणों में अपने मन को लगाना है, सम और उदर, कैसे भी करके। जैसे भी माता जी मेंशन कर रही थी कि उसका कम से कम कुछ सब्स्टिट्यूट तो ढूंढ लो अगर वो नहीं हो पा रहा। जैसे किसी को खाने की बहुत इच्छा है, खाने का शौकीन है, तो बहुत सारे व्यंजन बनाना सीखे, तो भगवान को ऑफर करके खाए। इस प्रकार से क्या हो सकता है, वो अपने आप को बचा सकता है, कम से कम बाउंड्री से बाहर ना जाए। ये भोग लगा के खाने की बाउंड्री है। कृष्ण एक बाउंड्री, कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक बाउंड्री खींचिए। अगर इंद्रिय तृप्ति भी करना है इसके अंदर ही करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, तब बचने के चांसेस है। अदरवाइज हाँ, एक इंद्रिय हमको बाहर ले जाएगी। हम सभी को किसी न किसी एक इंद्रिय से प्रॉब्लम है। किसी को भोजन से है, किसी को मूवी देखने से है, किसी को गाना सुनने से है, किसी को बोलने से, खूब बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं कई लोग, उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। कई लोग बहुत ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, कई लोग मात्रा ज्यादा खाना चाहते हैं। तो सबको कृष्ण कॉन्शियस बना दीजिए, एक बाउंड्री खींच दीजिए कि अगर खाएंगे भोग नहीं खाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, सुनेंगे तो कीर्तन सुनेंगे, आप जितना भी सुनिए कीर्तन, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यही एक सरल विधि है, एक सबलाइन वेरी इजी प्रोसेस है कृष्ण के चरणों में मन को लगाकर अपने आप को कंट्रोल करना। और एक बात और भी है, इसमें लिखा है एक इंद्रिय, एक विषय वस्तु और एक इंद्रिय काफी है डुबाने के लिए। सब नहीं चाहिए, एक ही काफी है। जैसे महाराज कई बार लेक्चर में बताते हैं, आंखों के लिए एग्जाम्पल आता है, मोथ का आता है, जो पतंगा होता है उसका एग्जाम्पल आता है, अग्नि के लिए आकर्षित हो जाता है। हिरण के लिए आता है कान का, मछली के लिए आता है मुंह का, हाथी के लिए आता है जनेंद्रिया का, त्वचा का, हाँ, और कस्तूरी का आता है जैसे नाक से सूंघती हो सुगंध से। तो एक एक इंद्रिय ही उनके जान ले लेती। ऐसे ही हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक इंद्रिय हमारी सबसे ज्यादा प्रबल होगी, उसको उस पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। उसको कैसे कृष्णाइज करें, इसमें दिमाग लगाना चाहिए। फिर बोलते हैं कि तो कोई व्यक्ति कैसे करेगा, कैसे करे, तो वो बोलते हैं कि एक तरीका है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य, इंद्रियों के इंद्रिय विषय से दूर होना है। इंद्रियों को तो दूर नहीं कर सकते, इंद्रिय हमारी अपनी है। इंद्रियों के इंद्रिय विषयों से दूर होना है। इंद्रिय विषय कैसे दूर होंगे, तो बोलते हैं उसको भी इंद्रिय विषय को कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। हम इंद्रियों को अपने आप कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं, जो इंद्रिय विषयों को बना देंगे। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थ, फूड्स, जो फूड आइटम्स होते हैं, वो सब इंद्रिय विषय है जीवा के लिए। तो फूड को ऑफर कर दो, कृष्ण कॉन्शियस बन गए। आप उसको ग्रहण करोगे तो कृष्ण अंदर जाएंगे, है ना। तो ये इसलिए तात्पर्य हम लिख रहे हैं, जैसे जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जा सकता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन मानवीय प्रयास से नहीं हो सकता। यानी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसके लिए भगवान को लाना पड़ेगा। भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, भगवान को इंद्रियों को स्वामी कहा गया है, तो वो हमारी इंद्रियों को, इंद्रिय वस्तुओं को, दोनों के मालिक हैं, दोनों को कृष्ण कॉन्शियस कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि जैसे इवन कपड़े भी भगवान को ऑफर करना चाहिए, सब कुछ ऑफर करिए भगवान को, फिर देखिए वो आपको चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हालांकि जो व्यक्ति जो चीजें डिस्टर्ब होती है उससे दूर रहना अच्छा है, लेकिन अगर आप उस चीज से दूर नहीं रह सकते तो कृष्ण भावना बना दीजिए, ये बेस्ट तरीका है। और इसके लिए बोले तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ है, तो उसके लिए लिखा है इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करना चाहिए, अंडर गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर।
वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है जो ऐसा करता है। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं अपना चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग कर रहा हूं या कर रही हूँ, मुझे एक इंद्रियां डिस्टर्ब करती हैं, कान, नाक, मुंह, कान, त्वचा जो भी करती है, उस पर्टिकुलर इंद्रिय से मुझे अपने आप को बचाना, बाकी सब तो हैंडल हम कर ले रहे हैं। उस पर्टिकुलर इंद्रियों के विषय वस्तु को भगवान कृष्णाइज करना है। मैं एक इतना एक्सपर्टली नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ओके, टेक गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, कैसे उससे बचें, अपने आप आसान हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक तो एक इंद्रिय विषय से डिस्टर्ब है, उसका चर्चा नहीं करते हैं गुरु से, और सोचते हैं कि हम ही चौधरी हैं, चौधराई हैं, ठीक कर देंगे। ये समस्या है। जब गाइडेंस लेना शुरू करते हैं तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि रिवील कीजिए अपनी। देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मेरे शिष्य भक्ति उन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्राइवेटली अपने बैड हैबिट्स को मेंटेन कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर बोलता है कि क्या बीमारी है, कुछ नहीं, हम तो घूमने आए थे, आप कैसे बताइए, तो इलाज होगा आपका। डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी बतानी पड़ेगी। गुरु का काम ही है भाई आपकी इलाज करना, और गुरु से हम डिस्कस नहीं करते, शर्म आती है। मान लीजिए मैं बाहर खाता हूँ और मैं बाहर की चीजें खाने छोड़ना चाहता हूँ, पर मैं गुरु से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्यों? कि गुरु को पता चले कि बाहर खाता तो गुरु को कितना दुख होगा, या गुरु को कितना अच्छा नहीं लगेगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, कहीं बाहर खाते हुए पकड़ा गए तो तब बेइज्जती नहीं होगी, तब गुरु को दुख नहीं होगा, तब भी होगा, तब ज्यादा होगा। और गुरु अच्छी तरह जानते हैं तुम कितने पानी में हो, तो गुरु को बता दो तो क्या होगा, गुरु को इसलिए क्षमा कर देंगे कि मुझे पता था, फिर भी इसने खुद एक्सेप्ट किया है, इसलिए हेल्प करूंगा। तब सजा नहीं मिलेगी, तब कृपा मिलेगी, तब गाइडेंस मिलेगा, बचने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यही तरीका है गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करने का। ठीक है, कुछ समय हो गया है। कोई आपका प्रश्न है, एक आध प्रश्न ले सकते हैं, 5 मिनट हमारे पास, 2-4 मिनट है हमारे पास। हरे कृष्ण भाई, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ जी। राग और द्वेष को भी क्या भक्ति में लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगा सकते हैं, द्वेष को लगा सकते हैं। पता कीजिए जन्माष्टमी चंद्रपुर से स्कोर किसका ज्यादा है इस बार, उससे द्वेष कीजिए, आप उसको बढ़ा दीजिए अपना ट्रांसेंडेंटल द्वेष। अटैचमेंट जो है, जैसे अजरम पाशम, संसार का जो असली पास है, अपना जो अटैचमेंट है वो लगाना चाहिए भगवान के भक्तों से। आसक्ति को खत्म नहीं करिए, आसक्ति को डाइवर्ट कीजिए, आसक्ति को गुरु और कृष्ण में लगाइए, है ना। पागल होना है तो किसी के लिए पागल मत होइए, पागल होना है तो ऋषि के लिए पागल हो, ऋषिकेश के लिए पागल होइए। और आसक्ति को चेंज करना है। अरे क्रोध को लगा, हनुमान जी ने लगाया ना क्रोध, इतना बढ़िया से लगाया क्रोध, और इतना बढ़िया लगा कि भगवान ने हेल्प भेज दिया कि जाना, तुमको पकड़ेंगे, वहां पकड़ेंगे तो उसके बाद पूंछ में आग लगाएंगे, तुम्हें ना घी लाना पड़ेगा ना कपड़ा लाना पड़ेगा, तुम्हें बस कूदना रहेगा बस। भगवान ने उसके क्रोध को सपोर्ट किया, बिकॉज कृष्ण की सेवा में लगा। तो वैसे राग द्वेष सब कुछ लगा सकते हैं, आलस को भी लगा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं आलस को नहीं लगा सकते। आलस को कैसे लगा सकते हैं? इंद्र तृप्ति ना करके, जैसे कि बोलेगा चलो मूवी देखने, ठीक है जाएंगे यार, देखते हैं बाद में, ये भी लग गया सेवा में, लगाया जा सकता है। बस क्योंकि मैं नहीं लगा सकता, आप लगा नहीं सकते, इसीलिए तो एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत है, उसी तो गुरु कहते हैं। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है, सब तत्वज्ञानी है। आगे अगली बार हम चर्चा करेंगे। सुषमा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, मतलब इसमें से नहीं, जो अभी आपने दी थी ना संडे को क्लास, मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, मैंने आज सुना, सॉरी उस दिन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ। प्रभु जी, जैसे हम आते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, या शुरू में जब आए होंगे, जब भौतिक सृष्टि शुरू हुई थी, तो तब सब ह्यूमन बीइंग्स की फॉर्म में आए थे, या फिर तब भी कुछ वो था, लाइक एनिमल्स और ऐसे भी आए थे? हम जब आए थे तो सबसे पहले ना ऋषि जो कश्यप प्रजापति हैं वो मनुष्य रूप में थे, और वृक्ष आदि भी थे, ऐसे नहीं थे।
भगवान दूसरे स्कंद में और तीसरे स्कंद में वर्णन कर रहे हैं। विदुर जी को मैत्री मुनि बता रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सृष्टि जब होता है सारे योनियां एक साथ रहती हैं, पर बाकी बाद में जो योनियां, जैसे कोई वृक्ष योनि में था, दोबारा वृक्ष बनना चाहता है, मतलब बनता है, बनेगा, क्योंकि उसको फिर उसी योनि में दोबारा भेजना कि प्रलय के बाद दोबारा उसको योनि मिलनी चाहिए। तो क्या होता है कि सृष्टि होने के बाद किसी प्रजापति की पत्नी के गर्भ से एक बीज उत्पन्न होता है वृक्ष का, और जमीन में बोया जाता है, फिर वृक्ष होने लगता है। ऐसा किया जाता है। जैसे कि जैसे देखते हैं कि कश्यप मुनि की 13 पत्नियां, उसमें से कुछ पत्नियों ने जन्म दिए सर्पों को, कुछ ने दिए पक्षियों को। गरुड़ जी की माँ है वनिता, और कद्रू है सर्पों की माता है, तो उन्होंने उनको जन्म दिया। ऐसे करके सृष्टि बढ़ती है, पर एक साथ उत्पन्न होता है, सब सिर्फ मनुष्य नहीं रहते। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। वासुदेव।